Hello students, in the previous lecture we have discussed about the types of relation और उस लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशंस तक स्टडी किया था। तो आइडेंटिटी रिलेशन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशंस पे बढ़ते हैं। तो कह रहा है आइडेंटिटी रिलेशंस का लेट आर ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। सपोज हमने सेट ए सपोज कर लिया कि उसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो ए क्रॉस ए फाइंड आउट करने के बाद उसका रिलेशन हमने लिया कि R1 जो रिलेशन है वो 1 1 2 2 3 3। तो ये क्या होगा, सभी एलिमेंट इसके डबलेट्स हैं और ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रिलेशंस में क्या दिया, 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। नाउ R3 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 ऑल एलिमेंट्स के डबलेट बिलोंग कर रहे हैं, बट 1 एंड 2 एक्स्ट्रा है, सो दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, सपोज रिलेशन आर कोई गिवन है ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, और कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, तो इसके सारे एलिमेंट्स के डबलेट एवरी एलिमेंट के साथ डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए। सपोज हमने एक रिलेशन फॉर्म किया R1 1 1 2 2 3 3, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा एंड दिस इज आइडेंटिटी ऑल्सो। नाउ सेकेंड रिलेशन 1 1 2 2 1 2, न तो रिफ्लेक्सिव होगा न तो आइडेंटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 प्रेजेंट जो ही बिलोंग नहीं कर रहा है। नाउ R3 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा बट आइडेंटिटी नहीं होगा, बिकॉज 1 2 बिलोंग कर रहा है, इसके कारण ये आइडेंटिटी रिलेशंस को फॉलो नहीं करेगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशंस, इफ आर कोई रिलेशन है जिसके ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू R, and so this implies that BA also belongs to R for all AB belongs to R। यानी अगर A B बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट B A B उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। सो सपोज हमने R1 रिलेशन लिया है 1 1 1 2 2 3, तो देखिए 1 1 है, इसका अपोजिट 1 1 ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, बट 1 2 है बट 2 1 यहाँ पे नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सेकेंड रिलेशन हमने लिया है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2, तो देखिए 1 1 का अपोजिट 1 1 ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, 2 2 का अपोजिट 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 का अपोजिट बिलोंग कर रहा है, एंड 1 2 बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा बट रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री नहीं होगा बट रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए बिलोंग्स टू इन दिस रिलेशन। नाउ नेक्स्ट है, हमने रिलेशन लिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, तो देखिए 1 1 का अपोजिट यानी ए बी बी ए, 2 2 इसका अपोजिट 2 2 ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, 3 3 का अपोजिट 3 3 बिलोंग कर रहा है, 1 2 का अपोजिट क्या है 2 1, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिलेशन हमारा है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट्स ए इज सेड टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ order pair AB belongs to R and BA
belongs to R inverse. This is possible, so this implies A equal to B. So this types of the relation is known as symmetric relation. तो इस तरह का एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. तो सपोज कोई रिलेशन 1 2 2 3 ये रिलेशन R दिया हुआ है और कोई एक रिलेशन दिया हुआ है हमारा 2 1 एंड 3 2. सो ये R1 एंड ये R2 सपोज कर लीजिए. तो हम कह सकते हैं कि R2 इज द इनवर्स ऑफ R1. तो R2 क्या है? R1 का इनवर्स होगा. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन. इफ A B belongs to R and B C belongs to R, so this implies that A C also belongs to R. अगर A B किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, उसके साथ B C भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इस बात को इम्प्लाइज करेगा कि A C बिलोंग कर रहा है कि नहीं. अगर A C भी बिलोंग कर रहा है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा. बट अगर ओनली A B आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम ए सी की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ए बी पे उसको ट्रांजिटिव कर देंगे. सो नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द ट्रांजिटिव रिलेशन. सपोज हमने कोई रिलेशन R1 लिया है, उसके ऑर्डर पेयर हमारे उसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 2 3 1 1. तो देखिए 1 2 है यानी ए बी है, 2 3 बी सी है, बट 1 3 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है. 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर. सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, और ये सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. नाउ सेकेंड रिलेशन हमने लिया है 1 1 2 2 एंड 1 2. तो देखिए 1 1 यानी ए बी, 2 2 ए बी एंड 1 2 1 2. तो देखिए 1 1 बिलोंग कर रहा है और 1 2 बिलोंग कर रहा है. ए बी बिलोंग कर रहा है, ए सी बिलोंग कर रहा है. ए बी एंड बी सी ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आल्सो बिलोंग कर रहा है. क्या ए सी हमारा क्या होगा? 1 2 ही होगा. देखिए 1 2 यानी ए एंड बी, और ये क्या हो गया? बी एंड सी. तो ए सी क्या होगा? ए सी हमारा 1 एंड 2 ही तो होगा. ए सी क्या होगा? 1 एंड 2. तो ऑलरेडी ये बिलोंग कर रहा है. सो वी कैन से दैट कि 1 1 बिलोंग कर रहा है यानी ए बी एंड 1 2. तो बी सी एंड ए सी हमारा क्या होगा? 1 2 ही हो जाएगा. सो ये ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्री नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2. तो 1 1 बिलोंग कर रहा है और यहाँ 1 2 बिलोंग कर रहा है यानी ए बी एंड बी सी, और ए सी भी हमारा क्या है? 1 2 ही है, और ये तो ए बी और ए बी है. तो ये तो हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है. और ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू इन दिस रिलेशन. तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1. तो देखिए ये 1 1 है फिर 1 2 है यानी ए बी है और बी सी है और ए सी यही हो गया हमारा. तो ये हमारा क्या होगा? ए बी बी सी एंड ए सी. अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 2 2 है और 2 1 है यानी ए बी और बी सी. तो ए सी भी हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि ये अगर ए बी है और दिस इज बी सी और ए सी चाहिए, तो ए सी क्या होगा हमारा? 2 एंड 1 ही तो होगा. तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी होगा. नाउ नेक्स्ट रिलेशन 2 1 3 2 3 1. तो देखिए ये ए बी एंड ए बी बिलोंग कर रहा है, बट ए बी के साथ बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम ए सी को इस रिलेशन में ढूंढेंगे ही नहीं, और इसी के बेस पे हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा और
सिमेट्रिक नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. नाउ स्टूडेंट्स, let us see the next type of relation. This is known as the equivalence relation. If any relations satisfy, if any relations are reflexive, symmetric and transitive, कोई भी रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, अगर ये तीनों हैं तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. नाउ टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको स्टडी करेंगे. लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विथ आर अ रिलेशन इज टी गिवन बाय आर T1 T2 such that T1 congruent to T2. State whether R is an equivalent relation. तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखिए T1 यानी कोई भी ट्रायंगल अपने ट्रायंगल का, अपने ही पार्ट का तो कॉन्ग्रुएंस होगा ही हो. तो T1 T2 also belong to R for all T1 belongs to T. So this is the reflexive. नाउ सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं. T1 T2 बिलोंग कर रहा है आर में, यानी T1 कॉन्ग्रुएंस टू T2. T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है. तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंस होगा ही. सो T2 एंड T1 आल्सो बिलोंग टू आर. सो दिस इज सिमेट्रिक. नाउ लेट अस सी transitive. T1 T2 belongs to R and T2 T3 also belongs to R. This implies that T1 congruent to T2, यानी T1 T2 के congruence है, T2 T3 के congruence है. So T1 और T3 आपस में congruence तो होंगे ही होंगे. So we can say that T1 and T3 also belong to R. So this relation is transitive. And ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है. सो वी कैन से दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, इक्विवेलेंस क्लासेस. इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है? So let us see the definition of equivalence classes. Let R be equivalence relation is an arbitrary set X. कोई R रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस है एंड सेट X इज एन एनी आर्बिट्ररी सेट्स दिया हुआ है. तो आर डिवाइड्स यक्स इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट. तो आर को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे और वो, लेकिन वो क्या होगा, म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे. तो सब सेट ऑफ ए आई सच दैट फर्स्ट पार्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी ए आई के एलिमेंट आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. एंड नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी ईच अदर ऑफ ए जे, यानी ए आई का कोई भी एलिमेंट किसी अनदर सेट ए जे के एलिमेंट्स के साथ जो है रिलेट नहीं होगा. और जितने भी हम सबसेट बनाते हैं उसका अगर हम यूनियन फाइंड करें और वो सेट एक्स के इक्वल हो जाए या होना चाहिए, और ए आई का इंटरसेक्शन ए जे के साथ फाई, यानी वो नल सेट फॉर्म करना चाहिए, आई नॉट इक्वल टू जे. सो द सबसेट ए आई आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस. तो हम उसको इक्विवेलेंस क्लास कर देते हैं. नाउ डेफिनेशन से तो क्लियर उतना नहीं होगा, बट हम उस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. सपोज एग्जाम्पल्स हमने लिया, शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ इंटीजर, इज द सेट ऑफ जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर ए बी
such that 2 divides a minus b is equivalence and also find the equivalence classes. इक्विवेलेंस क्लास को फिर फाइंड करिए. अब तो देखिए क्या है कि सो दैट आर इज द सेट ऑफ जेड. सेट ऑफ जेड तो यहाँ पे कहा है आर इज और इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए. तो कह रहा है सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं ये चेक करेंगे. और जेड हमारा क्या है, एक आर्बिट्ररी सेट है जिसका रिलेशंस गिवन है ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी. तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि वो जो गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर. ए अगर आर में बिलोंग करता है तो ए माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और वो 2 से डिविजिबल होगा. सो वी कैन से दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव. ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी की वैल्यू अगर 2r है तो बी ए की भी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आएगी. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, बट वो 2 के मल्टीपल्स में ही होंगे. सो वी कैन से दैट दिस इज द सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर. अगर a माइनस बी की वैल्यू 2r यानी a माइनस बी 2r से डिविजिबल है एंड b माइनस सी आल्सो डिविजिबल बाई 2 यानी इसका जो रिजल्ट है वो 2s है. तो इन दोनों रिजल्ट को हम आपस में ऐड कर दिए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये क्या होगा 2r प्लस एस. और b कैंसिल हुआ तो a माइनस सी की जो वैल्यू आ गई वो 2 के मल्टीपल्स में भी आ गई. 2 के मल्टीपल्स में ही देखिए आया है 2r प्लस एस. सो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो r क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. अब हम बात करते हैं गिवन सेट ब्रेक सम पार्ट इट इज डिसजॉइंट. अब जो गिवन सेट है उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे. तो फर्स्ट सेट को हमने डिवाइड किया है इवन इंटीजर कंटेनिंग 0, उसको हमने नाम दिया ए आई. तो क्या होगा 0 प्लस माइनस 2, क्योंकि इंटीजर सेट है तो प्लस माइनस 2 दोनों होल्ड करेगा. 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 6. तो देखिए ये सारे ऑर्डर पेयर क्या है 2 से डिविजिबल है, यानी 0 भी 2 से डिविजिबल, 4 ये, तो ये क्या होंगे हमारे इवन इंटीजर होंगे कंटेनिंग 0. अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग 0, दिस इज डिनोटेड बाय, ये ब्रैकेट में कर देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 2r. तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2r यानी 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होगी. नाउ नेक्स्ट सेट हमने सपोज किया है ए जे, वो क्या होगा ऑड इंटीजर कंटेनिंग 1. तो ये क्या होगा 1 प्लस माइनस 3. तो देखिए प्लस माइनस 3 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा. उसी तरह से 1 प्लस माइनस 5 का डिफरेंस करेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा. एंड 1 प्लस माइनस 7 का जो है डिफरेंस लेंगे तो भी वो 2 से डिविजिबल होगा. जैसे यहाँ पे क्या था 0 माइनस 2 करते तो भी 2 से डिविजिबल, 0 प्लस 2 करेंगे तो भी 2 से डिविजिबल. तो सेम वे ए जे सेट भी हमारा क्या होगा, उसका डिफरेंसेस 2 से डिविजिबल होंगे. और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंस कंटेनिंग 1, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, और उसको डिनोट करेंगे ब्रैकेट 1 2r प्लस 1. यानी जब भी हम 1 लेंगे उसके साथ जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा. इसके अलावा अगर कोई भी लेते हैं तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल्स रिलेटेड टू इक्विवेलेंस क्लासेस. लेट ए सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 9 एंड आर बी द रिलेशन
डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी। देखिए ए बी एंड सी डी, सपोज इसको हम मान लेते हैं एक्स और ये हो गया वाई, तो एक्स रिलेटेड टू वाई, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एलिमेंट है, ये एलिमेंट ही है बट ऑर्डर फॉर्म के जो है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। इफ़ एंड ओनली इफ ये कंडीशंस दिए हैं ए प्लस डी, अगर ऐसा रिलेशन होता है तो ए का डी के साथ एडिशन इक्वल टू होगा बी प्लस सी। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 5। ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट सपोज एक्स, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो कंसीडर एनी ए बी सी डी ई एफ इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। सपोज ये एक्स है, वाई है एंड जेड है, तो ए बी सी डी ई एफ आल्सो बिलोंग टू सेट ए। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है तो सेट ए का एलिमेंट होगा। तो अब हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कोई भी एलिमेंट ए बी एंड ए बी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशंस में, तो क्या होगा ए प्लस बी इक्वल होगा किसके, बी प्लस ए के। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। सो ए बी रिलेटेड टू बी ए बी ए आपस में क्या होंगे, ये एक दूसरे से रिलेट होंगे। सो वी कैन से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक को प्रूफ करेंगे। ए बी रिलेट हो रहा है सी डी से, तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी के इक्वल होगा। और हम इसके उल्टा भी लिख सकते हैं कि सी प्लस बी आल्सो इक्वल टू ए प्लस डी। सो सी डी रिलेटेड टू ए बी, यानी इसके अपोजिट भी इसमें बिलोंग करेगा, तो आर इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव को भी देख लेते हैं। तो अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी सी डी से रिलेटेड हो रहा है एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस डी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए इसको और इसको 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इस साइड में आएगा, बी प्लस डी प्लस सी इस साइड में आएगा, डी डी कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो बचा क्या, ए एफ एंड ए प्लस एफ एंड बी प्लस सी। तो इस ये क्या होगा, इसको हम इस कंडीशंस में भी लिख सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो ए बी क्या होगा, ई एफ से रिलेट होगा, यानी वहाँ पे क्या था, ए बी का रिलेशन है ना, ए बी रिलेटेड टू ए बी है, फिर बी सी है, और ये क्या हो गया हमारा ए सी हो गया, ए बी सी एंड ए सी। सो दिस इज द ट्रांजिटिव। So we can say that R is reflexive, symmetric and transitive. So it is equivalent relation. अब हम equivalence classes find out करेंगे containing 0. So to find out the equivalence class containing 2 5, तो हम एक जो है ए बी अगर रिलेट हो रहा है 2 5 से, तो ए प्लस 5 यानी ए प्लस डी इक्वल कर सकते हैं बी प्लस 2 के, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशंस क्या दिया हुआ, अगर ए बी रिलेट हो रहा है किससे, सी डी से, तो इसका कंडीशन दिया हुआ है, तो ए प्लस डी इक्वल है किसके, बी प्लस सी के। तो उसके बेसिस पे हमने ये रिजल्ट लिख दिया, ए प्लस 5 इक्वल टू बी प्लस 2 एंड बी इक्वल टू
a+3, तो b की वैल्यू क्या होगी, a+3 के इक्वल होगी. सो नाउ राइट डाउन द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 5. तो क्या बनेगा, अगर हम सपोज यहाँ पे और a की जो वैल्यू हम लेंगे, a की वैल्यू वो 1 2 3 4 5 6 तक बिलोंग कराएंगे. और भी आप चाहो तो नंबर्स ले सकते हो. सपोज 1 की a की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो क्या होगा 1 4, तो ये हो गया 1 और 4. 2 पुट करेंगे तो इसके बेस पे क्या होगा 2 5 एंड 3 5 4 7 3 6 4 7 5 8. a की वैल्यू 5 पुट किया तो 8, a की वैल्यू 6 पुट किया तो 9. सो इन दिस वे we can find out the equivalence class of the any given relation. Now in next video we will discuss about the exercise 1.1.